हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो आज इसका पार्ट 4 करवाने वाला हूं मैं, जो जीडीसी एलडीसी टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसका पार्ट 4 जो आपको 301 क्वेश्चन से लेके और 400 क्वेश्चन तक मैं आपको करवाने वाला हूं कवर। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आप यदि सच में चाहते हैं कि भाई आपको सफलता मिले और कुछ आगे आपका लेवल अप हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, आप जो भी कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, आप कंप्लीट देखें। सारी जो भी वीडियो आ रही हैं सबकी आपको पीडीएफ मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लें। और सारी पीडीएफ, सारी जो भी इंफॉर्मेशन जीडीसी एलडीसी से जुड़ी आती है वो आपको वहीं मिलने वाली है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप जीडीसी एलडीसी को लेके बिल्कुल अपडेट रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे 301 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये 301 नंबर का क्वेश्चन है। राजधानी व शताब्दी गाड़ी के किराए का पूर्वांकन कितने रुपए में किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 रुपए में। ए इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपए में। उसके बाद 302 नंबर का क्वेश्चन है, पीसीओएम का पूर्ण रूप क्या है? 302 का आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, ए। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, ए आंसर हो जाएगा। 303 नंबर का क्वेश्चन है, रेल अधिनियम की किस धारा में अनहोनी घटना पर अनुग्रह राशि का प्रावधान है? तो जो 303 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, धारा 124 ए में। उसके बाद में 304 नंबर, धारा 103 के अनुसार गाय के मामले में रेलवे का धान्य दायित्व कितना है? तो 304 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, 800 रुपए। 305 नंबर का क्वेश्चन है आपका, धारा 103 के अंतर्गत पार्सल के मामले में रेलवे का धान्य दायित्व प्रति किलोग्राम कितना है? तो 305 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, 50 रुपए। चलिए चलते हैं आगे 306 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 306 नंबर का आपका क्वेश्चन है, विधायक को दी जाने वाली रेल यात्रा कूपन की वैधता कितनी है? तो इसकी रेल यात्रा वैधता की कूपन, जो कूपन दिया जाता है इसकी वैधता होती है आपकी 3 साल। उसके बाद में 307, धारा 103 के अंतर्गत लगेज के मामले में रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी प्रति किलोग्राम कितनी होती है? तो इसकी होती है आपकी 100 रुपए प्रति किलोग्राम। 308 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 103 के अनुसार एक घोड़े के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितनी होती है? तो 308 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3000 रुपए। घोड़े की जो जिम्मेदारी होती है वो 3000 रुपए की होती है। 309 नंबर, पार्सल कार्यालय के व्यवसाय का समय सामान्यतः क्या होता है? तो 309 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा भी, 9 से 17 घंटे। 310, डीआरएम का पूर्ण रूप क्या है? 310 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिविजनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। डिविजनल रेलवे मैनेजर। 311 नंबर का क्वेश्चन, सीएसआईआर का पूरा रूप लिखिए। सीएसआईआर का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंट्रल सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आपका आंसर हो जाएगा। आरएमसी का पूरा नाम क्या है? 312 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा रेलवे मेटेरियल रेलवे मेटेरियल कॉन्सिजमेंट। 313 नंबर का क्वेश्चन, डब्ल्यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? 313 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। 314 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अनारक्षित श्रेणी में यात्रा आरंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जर्नी टिकट की आवश्यकता आपको होती है। जो अनरिजर्व कोच चलते हैं उनमें यात्रा करने के लिए आपको जर्नी टिकट की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे में रेल दावा अभिकरण का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। 316 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल दुर्घटना के बाद प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने पर किराए की वापसी कितनी होगी? तो जो 316 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए, फुल रिफंड मिलेगा आपको। 317 कितने वजन के पैकेज को पार्सल बुकिंग में बल्कि माना जाता है? बल्कि माना जाता है। तो 307 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 100 किलो से अबव को। 318 नंबर का क्वेश्चन, 318 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तृतीय मतलब थर्ड एसी में, थर्ड एसी किफायत दर्जा का न्यूनतम किराया कितना होगा? तो 308 का 18 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बी, 440 रुपये। 319 माल गोदाम पर कार्य का समय क्या होता है? 319 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 6 से सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का होता है। समूह आरक्षण में कितने प्रतिशत यात्रियों का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? तो 320 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10%। 321 नंबर, हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए दूसरे स्टेशन से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 321 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 किलोमीटर। 322, सैनिक समूह में या परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो कौन सा वारंट जारी किया जाएगा? 322 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, IAFT 1707। 323 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, इस नंबर का क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार संक्रामक रोगी को रेल से यात्रा करने की अनुमति नहीं है? तो 323 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, सेक्शन 56 के अनुसार। वातानुकूलित कार्यालय दर्जे में तत्काल आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी क्या है? 324 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 250 किलोमीटर। सीजन टिकट के लिए किराए का पूर्णांकन कितने रुपए में किया जाता है? 325 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 रुपए में। मिलेनियम गिफ्ट सीजन टिकट कितनी दूरी के लिए किए जाते हैं? 326 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। 27 नंबर, 327 है, प्रथम श्रेणी सीजन टिकट के लिए उपांत छूट कितने किलोग्राम है? तो 327 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 5 किलोग्राम। 328 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अनहोनी घटना में मृत्यु होने पर कितनी अनुग्रह राशि प्रदान का प्रावधान है? तो 328 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 15,000 रुपये। इसके बाद में 329 नंबर का क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर कितनी अनुग्रह राशि का प्रावधान है? 329 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 25,000 रुपये। 330 लगेज टिकट में कितनी प्रतियां होती हैं? 330 का आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रतियां होती है। उसके बाद 331 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक आरक्षित टिकट पर अधिकतम कितने विश्रामालय बुक किए जा सकते हैं? तो 331 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 बुक किए जा सकते हैं। 332 नंबर का क्वेश्चन है, विश्रामालय अधिकतम कितने घंटे के लिए बुक किया जा सकता है? तो 332 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 48 घंटे। 333 नंबर का क्वेश्चन है, विश्रामालय यात्रा के अधिकतम कितने दिन पूर्व बुक किया जा सकता है? तो जो रिटायरिंग रूम है वो कितने दिन पहले, यात्रा से कितने दिन पहले बुक किया जा सकता है आपको, वो इसमें पूछ रहा है ये। तो रिटायरिंग रूम आप 333 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन पहले आप बुक कर सकते हैं रिटायरिंग रूम। मानव शव का मानव शव का बुकिंग हेतु प्रभार्य वजन कितना होता है? मानव शव मतलब डेड बॉडी के लिए वजन कितना होता है? तो 334 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, 200 किलोग्राम। रिटायरिंग रूम, ये रिटायरिंग रूम की दर किसके द्वारा तय की जाती है? तो जो 335 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, DRM के द्वारा। उसके बाद में 336 नंबर का क्वेश्चन, 336 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 336 नंबर, प्रथम श्रेणी साधारण में बच्चे का न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है? तो 336 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 45 रुपए।
विश्रामालय अधिक रहने के 48 घंटे के अधिक पूर्व टिकट रद्द करने पर रद्दीकरण चार्ज कितना काटा जाएगा? तो 337 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, 20% काटा जाएगा। प्रथम श्रेणी मेल एक्सप्रेस में न्यूनतम प्रभार्य दूरी कितनी होती है? 338 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। प्रथम श्रेणी साधारण हेतु न्यूनतम किराया कितना होता है? 339 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 45 रुपए। 340 तृतीय पातानुकूलित श्रेणी में न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है? 340 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, 440 रुपए न्यूनतम किराया है। मतलब थर्ड एसी का मिनिमम किराया 440 रुपए है आपको, ये है। उसके बाद में 341 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्रामालय में 24 घंटे से अधिक ठहरने पर किराया कितना बढ़ जाता है? तो 341 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25% बढ़ जाता है। विशेष कोच ट्रेन बुकिंग को निर्धारित प्रस्थान समय के 2 दिन से अधिक पूर्व रद्द करने पर रजिस्ट्रेशन फीस पर कितना चार्ज काटा जाता है? 342 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10% चार्ज काटा जाता है। 343 नंबर का क्वेश्चन, आईआरसीटीसी द्वारा पार्टी के विशेष कोच ट्रेन बुकिंग में कितनी सुविधा चार्ज लिया जाता है? 343 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, 5% चार्ज लिया जाता है। 344 विशेष कोच ट्रेन को एक दिन पूर्व रद्द करने पर किराए पर चार्ज कितना काटा जाता है? 344 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 25% चार्ज आपका काटा जाता है। 345 निम्न में से किस श्रेणी में आरएसी का प्रावधान नहीं है? किस श्रेणी में आरएसी का प्रावधान नहीं है? 345 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, एसीएफसी में। क्षेत्रीय स्तर पर लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? 346 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पीएफए। 347 पार्सल बुकिंग मेल एक्सप्रेस गाड़ी में कितने समय के ठहराव पर अनुमति है? तो 347 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 मिनट के ठहराव की अनुमति है। 5 मिनट से कम का ठहराव होता है तो उस जगह पे आप अपना जो भी पार्सल करना है आप पार्सल नहीं कर सकते, ये पार्सल बुकिंग का नियम होता है। 348 नंबर का क्वेश्चन है, डुप्लीकेट टिकट यात्रा करने के लिए किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? 348 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। या तो खो जाए आपका, या टर्न हो जाए, मिसिंग, तो ये सारी चीजें एक ही हैं, तो इसके लिए आपको डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। 349 टीडीआर कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? 349 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा, प्रतियां जितनी भी बनाई जाती हैं वो 3 बनाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखना। सीधी सी बात, यदि प्रतियां बनाने का कोई क्वेश्चन आता है तो वो सीधा है, आपको 3 प्रतियां ही बनाई जाती हैं। रेलवे में कोई भी चीज की प्रति बनाई जाएगी तो वो 3 प्रतियां ही बनाई जाएंगी। ईडीआर किसके द्वारा बनाई जाती है? तो जो ईडीआर होती है, 350 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपकी टीटीई के द्वारा बनाई जाती है। एनटीआर का पूर्ण रूप क्या है? 351 नंबर का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा आपका आंसर, नॉर्मल टैरिफ रेट। बी आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल टैरिफ रेट। 352 विशेष गाड़ी की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी को कम से कम कितने समय पहले आवेदन किया जाता है? 352 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए, 30 दिन पहले। 353 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विशेष गाड़ी बुकिंग में कर्षण प्रभार कम से कम कितनी दूरी का लिया जाता है? 353 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 200 किलोमीटर के लिए लिया जाता है, 200 किलोमीटर के लिए। 354 3 बीसीएन बैंगन के लिए पंजीयन शुल्क कितना लिया जाता है? 354 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बी आंसर हो जाएगा इसका आपका। उसके बाद में 355 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 355 नंबर का क्वेश्चन है, वाईटीएस के द्वारा स्लीपर श्रेणी में प्रति यात्री सर्विस चार्ज कितना लिया जाता है? तो जो 355 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 30 रुपये लिया जाता है, 30 रुपये लिया जाता है। विलंब शुल्क प्रति बैगन किस आधार पर लिया जाता है? 356 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी,
घंटों के हिसाब से लिया जाता है। 357 निर्धारित मुक्त समय से अधिक बैंगनों को रोकने पर, 357 नंबर का क्वेश्चन है, बैंगनों को रोकने पर डेमोरेट, ये आंसर हो जाएगा, शुल्क लिया जाता है। 358 बैंगन आवंटन के बाद मांग पत्र निरस्त करने पर, मांग पत्र निरस्त करने पर WRF जब्त कर लिया जाता है। 359 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष कोच बुकिंग में रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है? तो विशेष कोच बुकिंग में रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 50,000 रुपये लगती है। 360 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलता है। उपनगरीय स्टेशनों पर टिकट जारी करने में कितने समय तक वैध होता है? तो 360 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 घंटे। 361 वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से YTS के पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 361 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 50,000 रुपये लगाया जा सकता है। YTS के प्रति काउंटर प्रति वर्ष लाइसेंस फीस कितनी ली जाती है? 362 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5,000 रुपये। पशुधन के मामले में कितनी दूरी के बाद यात्रा विराम दिया जाता है? 363 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 320 किलोमीटर के बाद में यात्रा विराम दिया जाता है। स्पेशल कैरेज में रियायत दी जाती है। 364 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉट परमिटेड, कोई रियायत नहीं दी जाती है। 364 हो गया। 365 नंबर का क्वेश्चन है आपका, खतरनाक माल की बुकिंग व परिवहन के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं? 365 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, रेड टैरिफ 20 में। यात्री को सभी रियायत कहाँ पर दी जाती हैं? 366 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए और बी, रिजर्वेशन ऑफिस और बुकिंग ऑफिस में। 367 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विशेष कोच में किराए की गणना का आधार है। 367 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए, सी, आइदर ए और बी, एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ट्रेवलिंग और मेक द सीसी फॉर द कोच। 368 नंबर का क्वेश्चन है, यात्री टिकट सेवा केंद्र को लाइसेंस के लिए रेलवे टिकटिंग का कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए? 368 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। YTSK के प्रति टर्मिनल एक्सेस चार्ज लिया जाता है। 369 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1.6 लाख। प्रतिशत प्रभार की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 370 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1% ऑफ एक्सेस वैल्यू। 371 नंबर का क्वेश्चन है, बीजी में 8 पहिया वैगन के लिए प्रथम 6 घंटे के लिए विलंब शुल्क की दर प्रति वैगन प्रति घंटा क्या होती है? तो 371 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 150 रुपए। उसके बाद 372 नंबर का क्वेश्चन है आपका, UTS मोबाइल ऐप से टिकट बनाने पर बोनस राशि कितनी दी जाती है? 372 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 3%। UTS से आप टिकट करते हैं तो 3% बोनस राशि दी जाती है। मिनी रैक के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मुफ्त समय कितना होता है? तो 373 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 घंटे। बंद वैगनों के 2 पॉइंट रैक के प्रत्येक गंतव्य के लिए कम से कम कितने वैगन होने चाहिए? 374 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 वैगन होने चाहिए। गुड्स सेट समूह द्वितीय के मापदंड क्या है? तो 375 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, हैंडलिंग ऑफ 7 से 12 रैक पर मंथ। 376 नंबर का क्वेश्चन, पार्सल में बीजी के प्रति पैकेज अधिकतम कितना वजन स्वीकार्य है? 376 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 150 किलोग्राम। पार्सल टैरिफ के अनुसार वर्तमान में विकास प्रभार की दर कितनी है? 377 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2%। 378 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
गुड्स रेट के अनुसार वर्तमान में विकास प्रभार की दर क्या है? 5%। सी आंसर हो जाएगा आपका। 379। सामान्य माल पर व्यस्त समय शुल्क कितना लिया जाता है? सामान्य माल पर व्यस्त शुल्क समय कितना लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है 15%। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद SLR पट्टे धारक की पंजीयन वैधता कितनी होती है? 380 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। 5 साल होती है। 381, राजपत्रित रेल कर्मचारी को वर्ष के दौरान कितने सेट PTO दिए जाते हैं? 381 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 4। राजपत्रित रेल अधिकारी को वर्ष के दौरान कितने सेट PTO दिए जाते हैं? 382 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। 4 दिए जाते हैं, मतलब PTO 4 दिए जाते हैं। छोटी सस्ती देने के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है? 383 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका SF11। 384 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बड़ी सस्ती देने के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग किया जाता है? तो SF5 दिया जाता है। 385, निलंबन के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग में लाया जाता है? तो 385 नंबर का क्वेश्चन है SF1। निलंबन के लिए SF1 आपको दिया जाता है। 386 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने कार्यरत जोन है? 386 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 जोन है। 387, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सिल्वर मेडल पास जारी किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा 387। 388, उत्तर पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? 388 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मंडल हैं, ए आंसर हो जाएगा। 389 का आपका क्वेश्चन है, 389 का आपका क्वेश्चन है, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को, मतलब सीनियर DCM को कौन सा मेटल पास दिया जाता है? तो 389 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉन्ज दिया जाता है। 390, हमसफर गाड़ियों में सभी श्रेणियां होती हैं, तो 390 का आपका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। 391, 391 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय एक्सप्रेस गाड़ी एक लंबी दूरी की गाड़ी है जिसमें सभी कोच सेकंड क्लास अनरिजर्व्ड होते हैं, ए आंसर हो जाएगा। जनता खाना किफायती खाना की खान पान इकाइयों पर दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 392 का बी, 15 रुपए। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये DRM होते हैं, आंसर बी हो जाएगा। 394 क्वेश्चन है, NSD 3 स्टेशनों को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेशन एनुअल पैसेंजर एयरिंग ऑफ मोर देन 20 करोड़ से 100 करोड़। सी आंसर हो जाएगा 394 का। 395 नंबर का क्वेश्चन है आपका, NSG 2 स्टेशनों को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? तो 395 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, 100 करोड़ से 500 करोड़ की सालाना इनकम पैसेंजरों से होनी चाहिए। 396, गार्ड प्रमाण पत्र में कितनी प्रतियां होती हैं? 396 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 प्रतियां होती हैं। अमानती सामान घर टिकट में कितनी प्रतियां होती हैं? 397 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रतियां होती हैं। विशेष कोच ट्रेन की बुकिंग में सेवा प्रभार कितना लिया जाता है? 398 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेवा प्रभार 30% लिया जाता है। 399, क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग का मुखिया कौन होता है? 399 का आपका आंसर हो जाएगा सी, SDGM होता है। उसके बाद में ये 400 नंबर का क्वेश्चन है, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सुपर स्पेशल सुपर सेशनल RR सुपर सेशनल RR डाइवर्जन के लिए जारी की जाती है। सुपर सेशनल RR जो होता है वो डाइवर्जन के लिए जारी की जाती है। जब किसी ट्रेन का डाइवर्जन किया जाता है तो उसके लिए जारी की जाती है।
सुपर सेशनल आरआर। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो, इससे आगे वाला वीडियो आपको मिलने वाला है कल। तो आप बने रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार में। आपको डेली टॉप 100 क्वेश्चन जीडीसी एलडीसी के लिए मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।